वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में पढ़ाया था एक्सरसाइज 2.1 में और उसके बेसिक्स में। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। अब हम मान लीजिए हम एक बहुपद लेते हैं, बहुपद यानी कि x के पदों में है, जहाँ जहाँ x है ये उसका बहुपद 5x की 3 घटा 2x की 2 जमा 3x घटा 2। p बहुपद के लिए है, यानी बहुपद के पद, p मतलब पोलिनोमियल, जो बहुपद के पद हैं वो x में है। यदि p ऑफ x यानी कि बहुपद के जो पद हैं जहाँ जहाँ x है, x के स्थान पर हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे। तो x के स्थान पर हमें क्या लेना, 1 को लेंगे। जैसे p यानी इस बहुपद में जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने 1 मान रख दिया। जैसे x की 3 1 3, 2x की 2 है तो 1 का 2 प्लस 3 और गुना में 1 माइनस 2। अब 1 का 3 करेंगे, 1 5 गुना 1 5, 2 का 1 करेंगे 2 1 माइनस 2 जमा 3 और घटा 2। बैलेंस करते हैं, 5 घटा 3 2 और 3 घटा 2 1, ये बनेगा हमारा 4। हम यह कह सकते x का मान रखने पर बहुपद x का मान 4 है। इसी प्रकार हम जहाँ x था वहाँ पर हमने क्या रखा, x के स्थान पर 0, तो 0 रखेंगे। 5 गुना 0 0, 2 0 की 3, 0 की 3 करेंगे तो 5 0, 0 x के स्थान पर यहाँ रखा तो यहाँ भी 0, तो 2 0, फिर x के स्थान पर 0 रखा तो ये भी 0, तो केवल हमारा मात्र ओनली -2 बचेगा। इसी प्रकार हम p घटा 1 का मान भी इसमें रख के चेक कर सकते हैं, अभ्यास के रूप में या प्रैक्टिस के रूप में। तो आइए इस प्रकार हम बहुपद के शून्यक निकालते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर। उदाहरण 2, चरों को दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जब फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, सेकंड y का 2 रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे, थर्ड t बराबर a का मान रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला है बहुपद x में है 5x की 2 घटा 3x जमा 7, तो इसको निकालते हैं आगे। x का मान 1 रखने पर तो क्या होगा, जहाँ x था वहाँ 1 रख दिया, तो 5x की 2 था तो 1 की 2 और 3x और जमा 7, तो 5 एकम 5, 3 घटा का आ गया और ये 7 जमा का 7 5 12, घटा में 3 कितना आ गया 9। सेकंड पार्ट, जहाँ हमारा y है वहाँ पर हमें 2 रखना है इसमें, तो 3 y की 3 है तो 2 की 3 घटा 4 y है तो 2 और वर्ग जमा वर्गमूल 11 जो कि त्यों रहेगा, सेम टू सेम एज इट। तो 3 और 2 की 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 तिया 24 इधर, और इधर 4 दूनी 8, 24 घटा 8 16 जमा वर्गमूल 11, ये आ गया आपका। थर्ड पार्ट उदाहरण 2 का, ये उदाहरण 2 ही चल रहा है, ये उसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड। जहाँ पर अब हमारा टी है वहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है। तो देखो इस स्टेटमेंट में यानी बहुपद में जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर ए प्रयोग हो जाएगा। टी के स्थान पर ए रख दो, टी के 4, ए की 4, ए की 3, ए की 2 6, यानी 4 4 ए की 4 जमा 5 ए की 3 घटा ए की 2 जमा 6। तो इस प्रकार आप बहुपद में मान रखना यानी बहुपद के शून्य निकालना सीख गए हो। तो आगे बढ़ते हैं बहुपद के शून्यकों को निकालने।
उदाहरण 3 में देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। जांच कीजिए घटा दो और 2 x जमा 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो पहले x जमा 2 में हम जो वैल्यू रखेंगे 2 रख के देखते हैं, यानी x जमा 2, 2 जमा 2 4 आया है। अब घटा 2 रखते हैं, x के स्थान पर घटा 2 जमा 2, अब 0 आया। अतः घटा 2 x जमा 2 का एक शून्यक है, परंतु 2 बहुपद का x जमा 2 का एक शून्यक नहीं है, यानी कि हमारा घटा 2 होगा और 2 हमारा बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उदाहरण 3 हो चुका है। उदाहरण 4, तो यहां पर देखते हैं उदाहरण 4 में बहुपद, यानी कि जो बहुपद के x की टर्म में 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद x का एक शून्यक ज्ञात करेंगे, वैसा ही जैसा समीकरण p x बराबर 0 को ले लेंगे, यानी कि इसको शून्यक ज्ञात करते हैं तो बहुपद को शून्य के बराबर ले लेंगे। अब यहाँ से 1 जाएगा इधर, x बराबर 1 जाएगा माइनस, x बराबर आएगा आपका -1/2। तो इस प्रकार प्राप्त होता है। तो अतः घटा 1/2 बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक है। यदि आप p ऑफ x ax + b लेते हैं और a बराबर 0 नहीं है तो ये रैखिक बहुपद होता है, ध्यान रखेंगे, आगे 10th में भी काम आने वाला है। तो हम p ऑफ x शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ax + b बराबर 0 है, a बराबर 0 नहीं है, तो b इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -b/a। तो अतः x बराबर -b/a केवल p के शून्यक है, जिसे हम रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। इसको नोट करेंगे आप, 10th में भी काम आएगा आपके। एग्जाम्पल 5, उदाहरण 5 इस प्रकार रहेगा। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x की 2 घटा 2x के शून्यक हैं, यानी कि x के स्थान पर 2 रखेंगे और 0 चेक करते हैं। तो ये बहुपद x की 2 घटा 2x लेंगे, पहले हम 2 का वैल्यू रखेंगे, 2x की जगह 2 की 2 घटा 2 और 2 2 है तो 2 2 नहीं 4, तो 4 घटा 4 यानी कि 0 आया। इसको रखने पे भी तो ये शून्यक है। और p की 0 यहाँ रखेंगे, 0 का वर्ग 0 और 2 गुना 0 ये भी 0 0, अतः 2 और 0 x की 2 घटा 2x के शून्यक है, क्योंकि 0 आ जाते हैं तो शून्यक होते हैं। इस प्रकार उदाहरण 5 भी हो गया। आगे इसमें ही पढ़ते हैं। अतः 2 और 0 दोनों ही पद x की 2 घटा 2x के शून्यक है। आइए हम प्रेक्षणों की कुछ सूची बनाते हैं। एक, पहला, आवश्यक नहीं है बहुपद का शून्यक शून्यक ही हो। 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक और केवल एक ही शून्यक होता है। चौथा, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, परंतु रैखिक बहुपद का एक और केवल एक होता है और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो के माध्यम से हमने अभी तक उदाहरण 2, 3, 4 और 5 को किया है, जिसमें हमने बहुपद के शून्यक को निकालना सीखा है और रैखिक बहुपद के बारे में जाना है। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को देखते हैं, फिर इनके हल करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 में 1 से 4 प्रश्न है। तो ये हमारे पहला प्रश्न रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा। टू पॉइंट टू में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 से 3 प्रश्नों का, और इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न ये रहने वाला है। तो एक्सरसाइज हम 2.2 के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार इसमें 1 से 4 प्रश्न रहने वाले हैं। ये हमारी एक्सरसाइज रहेगी 2.2, जिसमें हमारे 1 से 4 प्रश्न है, इस प्रकार है। तो आगे मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस की ओर। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं 1 से 4। तो पहला प्रश्न 2.2 में इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद 5x घटा 4x की 2 जमा 3 के मान ज्ञात करेंगे जब x बराबर 0 हो, x का मान घटा 1 हो या x का 2 हो। माना बहुपद ये है, यानी कि p ऑफ x, यानी बहुपद के पद 5x, यहाँ पर x और आएगा 5x, ये वाला रहेगा 5x घटा 4x की 2 जमा 3। x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, 5 के साथ x है 0, घटा 4x के साथ 0 जमा 3। ये 0 होगा, ये 0, तो हमारा केवल बचेगा 3। फर्स्ट पार्ट हो गया है फर्स्ट का। सेकंड पार्ट, x का मान घटा 1 रखने पर समीकरण में, यानी बहुपद में 5 1 घटा 1 घटा 5 घटा 1 2 जमा हो जाएगा, यानी घटा 4 जमा 3। 5 घटा 4 घटा 9, घटा 9 में से 3 जाएगा तो हमारा घटा का 6। इस प्रकार सेकंड हो गया। थर्ड, जब x का मान 2 लेते हैं बहुपद में इसमें, तो 5x घटा 2 यहाँ पर आएगा, घटा 2 ध्यान रखें यहाँ पर 2 ही लेना प्लस का, घटा नहीं होगा। हमें क्या लेना है यहाँ पर, प्लस ही लेना, घटा तो पिछले वाले में था। इसमें 5 2 x के स्थान पर, फिर x की 2 के स्थान पर 2 और ये 3। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 होगा, 4 चौक 16 जमा 3। 10 घटा 16, 10 और 3 13 आएंगे जमा के, 16 में से घटा आएगा 16 घटा 13, यानी घटा का 3। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद, यानी कि जहां जहां पहले P0 का, P1 का, P2 का, यानी कि एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रखना है बहुपद में। तो पहले फर्स्ट पार्ट है, y के स्थान पर y की 2 घटा y जमा 1, इसमें 0 1 2 के मान निकालेंगे। इसी प्रकार सेकंड में, इसी प्रकार थर्ड में और इस प्रकार फोर्थ में। तो पहला है पी वाई के स्थान पर 0 रखेंगे, y का 0, ये 0 जे 1, तो 0 0 आएगा इनका, तो और 1 हमारा बच जाएगा। अब हम इस प्रकार p का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के। इसमें देखते हैं, अब हमें p का मान 1 रखना, 1 का 1 स्क्वायर, 1 जमा 1, यानी 1 घटा 1, तो ये 1 तो इस 1 से कट जाएगा और केवल 1 1 रहेगा। अब उसमें 2 की 2, y के स्थान पर 2 की 2 घटा 2, यानी y के स्थान पर 2, 2 दूनी 4 घटा 2 और जमा 1, ये बचेगा। तो 4 में से 2 गया, 2 जमा 1 3। फर्स्ट पार्ट की तीनों वैल्यू हो गई। अब हमें P0 पर, फिर P1 पर, फिर P2 पर सेकंड पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट में 2 प्लस t प्लस 2 की पावर 2 और t की पावर 3 में 0 रखेंगे। 2 t के स्थान पर 0, 2 0 और t 0। ये वाला पार्ट ये 0 हो जाएगा, केवल हमारा बचेगा 2। अब इसी में बहुपद में t के स्थान पर 1, 2 सेम टू सेम 1
2t का 1 की स्क्वायर, फिर t 1 का क्यूब, 2 जमा 1, ये तो एज इट आ जाएगा, और 2 एकम 2 और 1 घटा 1, तो इसको करेंगे 2 1 3, 2 5 घटा 1 में आएगा हमारा 4। अब उसमें ही p के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 एज इट, 2 के स्थान पर 2, t के स्थान पर 2 की 2, माइनस t के स्थान पर 2 की 2, 2 और 2 4, ये तो एज इट आ गए हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 की 3 करते हैं, 2 2 3 बार, 2 दूनी 4, 2 की 3 हम करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका केवल 4, 2 2 4। तो दूसरे का सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, तो दूसरे का थर्ड पार्ट इसी प्रकार x की 3 में हम P0 P1 P2 चेक करेंगे। तो वही 0 रखा तो 0 आया, 1 की 3 रखा तो 1 आया, 2 की 3 रखा तो हमारा 8 आ गया। ये 3 अभी करके दिखाया, 2 की 3 का वैल्यू कैसे आता है, इधर से देखिए। अब दूसरे का फोर्थ पार्ट बहुपद है हमारा x घटा 1 ब्रैकेट में x जमा 1 गुना में है, तो पहले p की 0 का वैल्यू, तो 0 रखेंगे, 0 घटा 1 0, तो घटा 1 1 और जमा 1 गुना करके आएगा हमारा घटा 1 गुना 1 घटा 1। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए p का वैल्यू 1 रखेंगे इस समीकरण में, इसमें ये वाला हमारा चल रहा 1 घटा 1 0, 1 जमा 1 0 गुना 2, यानी 1 1 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 2 यानी कि हमारा आएगा 0। अब इसी में p के स्थान पर हम रखेंगे 2, ये 2 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, यानी 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 कितना आएगा 3। तो यहाँ पे p के स्थान पर हमें 2 रखना, क्यों हमें 0 1 2 0 1 2 की वैल्यू निकालनी। तो इस प्रकार दूसरे का फोर्थ पार्ट भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमें 3 के स्थान पर 2 रखना। 2.2 एक्सरसाइज में हमारा थर्ड प्रश्न इस प्रकार है, सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो हमें बहुपद के शून्यक हमने पहले उदाहरण में निकालने सीखे थे, तो देखेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 8 पार्ट करने। तो पहला पार्ट करते हैं थर्ड का, तो इसमें हम देखेंगे बहुपद के शून्यक निकालने हमें, तो कैसे निकलेंगे, तो देखेंगे इधर से इसको चेक करेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3x जमा 1 बराबर इसको रखना 0 के बराबर, तो x बराबर आएगा घटा 1/3। तो घटा 1/3 की वैल्यू को इसमें रख के चेक करते हैं, 3 घटा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो घटा 1 और ये 0, तो इसलिए घटा 3 1/3 p ऑफ x एक शून्यक है। तो आगे चलते हैं प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमें दे रखा, तो यहाँ पे हम करेंगे 5x घटा पाई बराबर 0, तो x बराबर आएगा पाई/5, ये पाई नहीं सॉरी 4 है, ये कितना है स्टेटमेंट में, एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा, स्टेटमेंट में कितना दिया। अच्छा यहाँ पर x का मान घटा 1/3 और यहाँ पे x का घटा 4/5 ऑलरेडी दिया है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो जब 4/5 ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे 4 हमें निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे ऐसे आता 5x घटा, तो यहाँ पे 4/5 रखेंगे x के स्थान पर, तो 4/5 से 5 कट जाएगा, 4 घटा पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो यह इसका शून्य नहीं है, क्योंकि 0 बराबर 0 आता है। तो इसका थर्ड पार्ट थर्ड का, तो x का मान हमें यहाँ पर 1 रखना है, एक जहाँ जहाँ x है वो दिया है हमें, x² घटा 1, तो 1 घटा 1 0, तो 1 p का एक शून्यक है। और उसमें अन्य भी दिया है कि p घटा 1, 1 को भी चेक करना है, तो 1 घटा 1 का स्क्वायर 1 घटा 1 0, तो यानी -1 भी पी एफ का एक शून्यक है, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में यहाँ दिया है।
क्योंकि इसमें दो वैल्यू, इसमें 1 थी, इसमें ये थी, और इसमें 1 और -1 है। आगे आने वाले -1 और 2 है, इसमें 0 है, इसमें -m/l है, इसमें -1/√3, इसमें 2/√3, इसमें 1/2 है। तो आगे चढ़ बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ेंगे हम। 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं तीनों। इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट किया था, यहाँ सेकंड, और यहाँ थर्ड का सेकंड, फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट, बहुपद दे रखा x/1 और x घटा 2। पहले हमें घटा 1 का वैल्यू रखना, घटा 1 जमा 1 घटा 1 घटा 2, x के स्थान पर घटा 1 रखना था इधर, और ये आया घटा 1 0, और 0 घटा 3 0। तो यानी घटा 1 p(x) का यानी बहुपद का एक शून्य है। इसी प्रकार हम रखेंगे x के स्थान पर 2, तो 2x जमा 1 3, और 2 घटा 2 0, तो 0 गुना 3 0, तो 2 p(x) का एक शून्यक है। यदि 0 आता है तो शून्यक है, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, बहुपद दिया है x की 2, तो x के स्थान पर 0 रख के चेक करना, तो 0, तो 0 p(x) का एक शून्यक है। इस प्रकार ये तीसरे का फिफ्थ हो गया। तीसरे का सिक्स पार्ट, lx प्लस m, तो हमें x के स्थान पर -m/l को रखना, तो l x में घटा m और l की वैल्यू रखनी, तो m/l में, तो l से l कट जाएगा, ये घटा m जमा m बराबर 0, तो इसलिए घटा m/l p(x) का एक शून्यक है। अब बढ़ते तीसरे के सेवंथ पार्ट की ओर। तीसरे का सेवन पार्ट है, यानी थर्ड का सेवन पार्ट, बहुपद दिया है 3x² - 1, तो वैल्यू रखना है x के स्थान पर घटा 1/√3, तो 3 घटा 1/√3 का ब्रैकेट करेंगे हम यहाँ से माइनस का, तो माइनस से माइनस वर्गमूल में कट जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट गया, क्योंकि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 जब गुना होता है तो ये हमारा 3 आ जाता है, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है और घटा से घटा कटे, इसलिए इसके स्थान पर क्या आ गया 3, 3 से 3, और ये 1 - 1, तो ये 0 है, इसलिए घटा 1/√3 बहुपद का एक शून्यक है। तो इसी प्रकार p के स्थान पर 2/3 x में रखेंगे, 3 2/√3 का स्क्वायर, 3 गुना में 2 का स्क्वायर हमारा कितना आया है इधर 4 आया है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और वर्गमूल 3 का कितना आएगा 3, जैसे अभी बताया था वर्गमूल गुना में वर्गमूल 3 आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4 घटा 1 आएगा, यानी कि जो कितना आएगा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2/√3 p(x) का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार तीसरे का हमने सेवन पार्ट p बराबर 1/√3 और p का 2/√3 रख के वैल्यू चेक कर ली, ये शून्यक था, और 2/√3 p(x) एक शून्यक नहीं है, क्योंकि 3 बराबर 0 आया है, 0 कि नहीं है, और यहाँ पर 0 था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड का 8 पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन थर्ड का 8 पार्ट इस प्रकार है, बहुपद दिया है 2x + 1, यानी कि p का मान 1/2 रखना है x पे, तो 2x के स्थान पर 1/2, तो 2 से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 1 जमा 1 बराबर 2, तो 2 बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए 1/2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, इसको रिपीट दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार करना था, हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर।
प्रश्न 4 एक्सरसाइज हमारी 2.2 रनिंग में है, चल रही है चैप्टर 2 बहुपद में। प्रश्न 4 देखिए, अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज 2.2 का। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें 1 से लेकर के 7 पार्ट है, 1 से लेकर के 7 पार्ट है, इनको चेक करना है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का। बहुपद p ऑफ x जमा 5 का एक शून्य ज्ञात करें। इसे शून्य के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब x इसको 0 के बराबर लेंगे बहुपद को, तो px यानी बहुपद को 0 के बराबर लेंगे तो x जमा 5 बराबर 0 आएगा। तो x का मान आएगा, जब 5 एक साइड चेंज करेगा इधर से इधर, तो घटा 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को ऐसे लगातार करते हुए 1 से 7 प्रश्नों को हमें हल करना है। तो देखिए इस प्रकार x का वैल्यू आया घटा 5। तो p ऑफ 0 हमारा यहाँ पे 0 रखेंगे और को शून्य कस है घटा 5। बहुपद का जो शून्य कितना है घटा 5। सेकंड पार्ट करते हैं। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट इस प्रकार है। बहुपद x घटा 5 के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना है, यहाँ पर शून्य ज्ञात करने, शून्य के बराबर रखते हैं। तो x घटा 5 रखें तो घटा से कितना आएगा इधर 0, तो p ऑफ x कितना आ जाएगा जमा 5 हमारा। तो इस प्रकार थर्ड का करेंगे हम। बहुपद 2x जमा 5 को शून्य के बराबर रखते हैं। तो 2x घटा 5, तो घटा 5 इधर आएगा और 2 जो नीचे है वो इधर आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा घटा 5/2। ये आ गया बहुपद का शून्य क्या है घटा 5/2। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का थर्ड हो गया। फोर्थ का फोर्थ पार्ट। बहुपद दिया है 3x घटा 2 को शून्य ज्ञात करने के लिए इसे शून्य के बराबर रखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा दिया शून्य, ये px बराबर 0, तो 3x घटा 2 के बराबर 0 के रखेंगे। 2 इधर आएगा जमा का, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर आएगा हमारा 2/3। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट हो चुका है। यानी बहुपद का शून्य कितना है 2/3। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। बहुपद है पी एफ, बहुपद 3x को शून्य के बराबर रखेंगे और 3x बराबर जब 0 रखा तो x बराबर आएगा 0/3। तो जिसका वैल्यू कितना आएगा हमारा 0। तो इसलिए बहुपद का शून्य कितना आएगा हमारा 0। फोर्थ का फिफ्थ हो गया है, फिफ्थ पार्ट। आगे देखेंगे इसमें फोर्थ का सिक्स पार्ट। ax बराबर, यानी बहुपद लिया है ax इज नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं है 0 के। शून्य ज्ञात करने के शून्य के बराबर रखते हैं। तो ax बराबर 0, तो 0, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0/a, तो ये आएगा हमारा x का मान 0। इस प्रकार तो बहुपद का शून्य क्या होगा 0। तो इसका अंतिम पार्ट फोर्थ का, ये सिक्स्थ भी हो गया इधर। सेवन पार्ट। बहुपद px cx प्लस cd, यानी c बराबर 0 के नहीं ज्ञात करें शून्य के बराबर cx प्लस d बराबर 0। तो d दाएं से इधर बाएं से दाएं आएगा, तो प्लस था तो माइनस डी हो गया। तो आंसर आया आपका x बराबर -d/c, यानी x बराबर आया -d/c। c नीचे आ गया, c बराबर 0 के नहीं, अतः बहुपद का शून्य -d/c आ चुका है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 में उदाहरण 2, 3, 4, 5 और एक्सरसाइज 2.2 में
बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखा है, जिसमें हमने प्रश्न 1 से और प्रश्न 4 के सभी भागों को हल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का।